नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे एयर इंडिया के इतिहास के बारे में। एयर इंडिया का इतिहास। कैसे टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये टाटा सन्स के एक विशेष परियोजन वाहन एसपीवी टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के एयर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा करने वाले एयरबेस और बोइंग विमानों का एक बेड़ा संचालित करता है। एयरलाइन का भारत भर के कई फोकस शहरों के साथ साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में अपना केंद्र है। 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। एयर इंडिया द्वारा 4 महाद्वीपों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा की जाती है। एयरलाइन 11 जुलाई 2014 को स्टार एयरलाइंस की 27वीं सदस्य बनी। एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। टाटा ने खुद कराची के डिग्र रोड हवाई अड्डे से बॉम्बे के जुहू हवाई अड्डे तक और बाद में मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई के लिए हवाई डाक लेकर अपना पहला एकल इंजन डी हेविडेंड पोस्टमोथ उड़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 29 फरवरी 1960 को इसने गौरी शंकर नामक अपने पहले बोइंग 707 की डिलीवरी ली और अपने बेड़े में जेट विमान शामिल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। साल 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास किए गए और साल 2006 के बाद से इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसे नुकसान उठाना पड़ा। साल 2017 में एक और निजीकरण का प्रयास शुरू किया गया था जिसका समापन एयरलाइन के स्वामित्व और 2021 में टाटा को वापस करने से जुड़ी संपत्तियों के साथ जुड़ा। प्रारंभिक वर्ष 1932 से 1945। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा एयर सर्विसेज के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया, जिसकी स्थापना एक भारतीय एविएटर और बिजनेस टाइकून टाटा सन्स के JRD टाटा ने की थी। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एवरेज के लिए मेल ले जाने का एक अनुबंध जीता और टाटा सन्स के विमानन विभाग का गठन 2 सिंगल इंजन डे हेविडेंड पोस्टमोथ्स के साथ किया गया। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए हवाई डाक ले जाने वाला एक पोस्टमोथ उड़ाया और विमान मद्रास वर्तमान में चेन्नई के लिए जारी रहा, जो कि रॉयल एयर फोर्स के लिए पूर्व पायलट और टाटा के मित्र नेविल विसेंट द्वारा संचालित था। एयरलाइन के बेड़े में एक पोस्टमोथ विमान और एक डे हेविडेंड लेपर्ड मॉथ शामिल था। प्रारंभिक सेवा में अहमदाबाद और बॉम्बे के माध्यम से कराची और मद्रास के बीच साप्ताहिक एयर मेल सेवा शामिल थी। अपने संचालन के पहले वर्ष में एयरलाइन ने 26 लाख मील की उड़ान भरी और जिसमें से 155 यात्री और 9.72 टन यानी कि 10.71 टन मेल थे और 60,000 US यानी कि $800 का लाभ कमाया। एयरलाइन ने 6 सीटों वाले माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के लिए अपनी पहली घरेलू उड़ान शुरू की। 1938 में इसे टाटा एयर सर्विसेज और बाद में टाटा एयरलाइंस के रूप में फिर से नाम दिया गया। सिलोन, जो कि अब श्रीलंका में, कोलंबो और दिल्ली को 1938 में गंतव्यों से जोड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरलाइन ने रॉयल एयर फोर्स को सेना की आवाजाही, आपूर्ति की शिपिंग, शरणार्थियों के बचाव और विमान के रखरखाव में मदद की थी। शुंभकर। एयर इंडिया का शुंभकर महाराजा उच्च राजा है। इसे एयर इंडिया के तत्कालीन वाणिज्यिक निदेशक बॉबी कूका और 1946 में J वाटलर थॉमसन लिमिटेड के एक कलाकार उमेश राव द्वारा बनाया गया है। कूका ने कहा कि बेहतर विवरण के अभाव में हम उसे महाराजा कहते हैं, लेकिन उसका खून नीला नहीं है। वो शाही लग सकता है लेकिन वो शाही नहीं है। एयर इंडिया ने 1946 में महाराजा को अपना शुभंकर के रूप में अपनाया। इसका प्रचार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि शुरुआत में इसे केवल एयरलाइन के मेमो पैड के लिए डिजाइन किया गया था। महाराजा को 2015 में एक मेकओवर दिया गया था। ब्रांड को एक युवा संस्करण द्वारा दर्शाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 से सन 2000
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में नियमित वाणिज्यिक सेवा बहाल कर दी गई और टाटा एयरलाइंस 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत सरकार द्वारा 49% एयरलाइन का अधिग्रहण कर लिया गया था। 8 जून 1948 को मालाबार प्रिंसेस यानी कि पंजीकरण VTCQP नामक एक लॉकहीड नक्षत्र L749A ने बॉम्बे से लंदन हिर्तो के लिए उड़ान भरी, जो एयरलाइन की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। राष्ट्रीयकरण 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया और टाटा सन्स से कैरियर में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि इसके संस्थापक JRD टाटा ने 1977 तक अध्यक्ष के रूप में बने रहे। कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया गया और घरेलू सेवाओं को पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इंडियन एयरलाइंस को हस्तांतरित कर दिया गया। 1948 से 1950 तक एयरलाइन ने केनिया में नैरोबी और प्रमुख यूरोपीय गंतव्यों रोम, पेरिस और डेसलडोर्फ के लिए सेवाएं शुरू की। एयरलाइन ने अपने पहले लॉकहीड नक्षत्र L1049 की डिलीवरी ली और बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर के लिए सेवाओं का उद्घाटन किया। उदारीकरण के बाद 2000 से साल 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के पुनः निजीकरण के प्रयास किए गए। 2000 में एयर इंडिया ने शंघाई, चीन के लिए सेवाएं शुरू की। 23 मई 2001 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंधक निर्देशक माइकल मैस्करेनहास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मस्करानेहास द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कमीशन के कारण एयरलाइन को लगभग 570 रुपए मिलियन यानी कि $7.6 मिलियन का नुकसान हुआ और बाद में उसे एयरलाइन से निलंबित भी कर दिया गया। मई 2004 में एयर इंडिया ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के शहरों को जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी शुरू की। 2007 तक एयर इंडिया मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित होती थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।